हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने एक और नई खबर लेकर। जैसा कि आप मेरे पीछे स्लाइड देख ही रहे हैं, 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने पुतिन। जीतते ही दुनिया को दी तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी। तो ये क्या है? पुतिन जब जीते हैं तो उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है कि वापस से वह कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि पुतिन क्या हुए, इस बार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं और राष्ट्रपति बनने पर ये इस प्रकार का माहौल लग रहा है कि अब ये अजय हो जाएंगे। अजय हो जाएंगे इट मींस लगातार लगभग 5वीं बार राष्ट्रपति बन रहे हैं। और ये जो इनके शासनकाल के पहले एक स्टैलिन थे जो सबसे लंबे समय तक शासनकाल में रहे थे, अब लगता है उनका रिकॉर्ड टूट जाएगा। और ये उस समय हो रहा है जब देश लगभग लगभग 2 से 2.5 साल से क्या चल रहा है, एक युद्ध की परिस्थिति से गुजर रहा है। पुतिन उस समय भी क्या हुए हैं, इस युद्ध मतलब इस राष्ट्रपति के जो चुनाव है उस चुनाव में जीते हैं। और चुनाव में जीते हैं ऐसे वैसे नहीं जीते हैं, लगभग इनकी जो क्या है विपक्ष की पार्टियां सिंगल डिजिट में यहाँ पे वोटिंग नंबर्स लेकर आई हैं। ठीक है, जैसे कि आप हेडलाइंस यहाँ पे देख ही रहे हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वॉन अ रिकॉर्ड पोस्ट सोवियन लैंडस्लाइड इन द रशियन इलेक्शन। मतलब आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले जो रशिया में एक व्यक्ति बन गए वो पुतिन बन गए हैं। फिलहाल इनकी आयु 71 वर्ष है और ये रूस के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में, ये और इनकी जो सुपुत्री हैं वो रूस की जो सबसे अमीर लोगों की श्रेणी के अंदर शामिल होते हैं। यही न्यूज का कारण बन जाता है। रशिया व्लादिमीर पुतिन व्हेन 87% ऑफ द वोट ओवरटेक द जोसेफ स्टालिन एंड बिकम द लॉन्गेस्ट सर्बियन लीडर्स। मतलब एक क्या है जो स्टालिन है, इससे इनके पहले क्या हुआ करते थे, राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनको ये क्या कर देंगे थोड़े समय में, अगर आने वाले भविष्य में चुनाव में अगर इससे ज्यादा नंबर लाते हैं, इससे ज्यादा चुनाव के परिणाम वो जीतते हैं तो क्या होगा, फिर उनको भी पीछे कर देंगे। ये खबर बनती है इनके जीतने की। आप यहाँ पे आप देख ही सकते हैं इस तरीके का सीक्वेंस चल रहा है। लगभग अब ये सेकंड पायदान पे आ चुके हैं। सेकंड पायदान अभी थोड़े ही समय बाद क्या हो जाएगा, अगर ये चुनाव जीत जाते हैं आगे आने वाले भविष्य में तो क्या होगा, ये पहले नंबर पे जो स्टालिन है उनको भी क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जो अलग अलग इनके जो विपक्ष में व्यक्ति खड़े थे उन विपक्ष के व्यक्तियों के यहाँ पर क्या दे रखे हैं, सचित्र दे रखे हैं, जिनके अंदर इन्हें 87% और इनके बाद एक व्यक्ति को लगभग 3.9, 3.81 और 3.0 करके यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज प्राप्त हुआ। यहाँ पर अब बोल रहे हैं कि ये क्या है, पुतिन बोल रहे हैं कि ये तो जनता का मेरे लिए प्यार है। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं बोले तो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड ये कह रहा है कि ये चुनावी धांधली है। पुतिन ने क्या करा है, चुनाव में गड़बड़ी करी है, उस गड़बड़ी के कारण ये चुनाव जीते। या बोले तो चुनाव में जीतने के लिए विपक्ष होना भी तो चाहिए, एक सक्षम विपक्ष होना चाहिए। ठीक है, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। जो मजबूत विपक्ष होने ही नहीं देते हैं, जैसे ही इन्हें लगता है विपक्ष में कोई पार्टी आ रही है जो मजबूत होना चाहती है, वो न जाने किन ही कारणों से रहस्यमय तरीकों से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे सीन दिख रहे हैं। वैसे रशिया की बात करें तो रशिया क्या है, यूएसएसआर हुआ करता था 1991 के पहले। 1991 में ये 15 देशों में टूट गया। फिलहाल की स्थिति में भी रशिया जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, इसकी जो कैपिटल है मॉस्को है, वहां पर रशियन लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है फेडरल असेंबली पाई जाती है। और यहाँ पर अपर हाउस को बोला जाता है फेडरल काउंसिल और लोअर हाउस को बोला जाता है ड्यूमा। जैसे हमारे यहाँ जो क्या होती है इंडिया में राज्यसभा होती है उसको ये फेडरल काउंसिल बोलते हैं, और हमारे यहाँ जो लोकसभा होती है उसे ये ड्यूमा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगभग ये 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। और जो 15 से 17 मार्च के बीच में क्या हुए थे, इनके इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन में इन्होंने 87% क्या करे हैं, 88% के आसपास वोट इन्होंने हासिल करे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अलग अलग मीडिया हाउसेस जो क्या होते हैं उनके माध्यम से क्या करा गया है, यहाँ पर उनकी जीत की खबर को प्रकाशित करा गया है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी तरफ से क्या करा है, इन्हें ट्वीट करके बोला है, बधाइयां दी हैं। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ में एक और व्यक्ति हैं जो बोले तो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों ने क्या करी, इन्हें बधाइयां दी। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इन लोगों इनके खिलाफ एक कमेंट देखने को मिला है, क्या वुड यू लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट व्लादिमीर पुतिन ऑन हिज लैंडस्लाइड विक्ट्री ऑफ द इलेक्शन एंडिंग टुडे। मतलब ओवरऑल ये तो उनको हंसी में लेने का काम हुआ। इन्होंने हंसी में ले लिया, बोला कि भैया ना तो इनके पास अपोजिशन है, ना फ्रीडम है, ना चॉइस है, तो चुनेंगे किसको, एक ही व्यक्ति, उसको क्या कर लो, चुन लो। तो इस तरीके से व्लादिमीर पुतिन क्या हो गए, जीत गए। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल वेस्टर्न वर्ल्ड है उसने क्या कर दिया, इनकी जीत को पूरा का पूरा नकार दिया है। वेस्टर्न लीडर डिमाइस पुतिन इलीगल पोल ऑफ विक्ट्री। मतलब जो भी इन्होंने जीत हासिल करी हो पूरी तरीके से इनलीगल है। यहाँ पर एक मजबूत विपक्ष, अगर बोला जाता है चुनाव हो, लोकतंत्र हो, तो लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है, जो कि यहाँ पर विपक्ष को देखने को मिलता ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट है, पहले वाले को बोलते हैं क्या, काउंसिल, दूसरे वाले को बोला जाता है ड्यूमा।
ये ओवरऑल इनका स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इनके पॉलिटिकल सिस्टम को क्या करा गया है, एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पुनीत का जो वोटिंग परसेंटेज है ना वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो इस लिहाज से मैं बोलता हूँ कि जो आने वाले समय में कहा जा सकता है कि जो इनके जो एक समय पे क्या हुआ करते थे, राष्ट्रपति हुआ करते थे स्टालिन, उनको भी ये थोड़ा समय में क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे। साल 2000 में 53% वोट, 2004 में 71, 2012 में 63 और उसके बाद 2018 में 76 और अभी फिलहाल की स्थिति में इन्होंने 88% क्या करे हैं, वोट हासिल करे हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जो 5वीं बार देश के अंदर क्या जीत रही है, चुनाव जीत रही है, तो कौन, कहां से आए हैं, किस प्रकार इन्होंने अपना करियर शुरुआत करा था, कैसे राजनीतिक सत्ता में ये आए, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए जो सेंट पीटर्सनबर्ग है, पहले उसका नाम क्या हुआ करता था, लेनिनग्राड में पुनीत का जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो क्या हुआ करते थे, रशियन की जो नेवी होती है, नेवी के अंदर काम करते थे। ये जो पुतिन है, पुनीत ने लगभग 1975 में ग्रेजुएट हुए थे और उसके बाद जो सेंट पीटर्सनबर्ग की जो यूनिवर्सिटी है वहां से इन्होंने पढ़ाई करने के बाद केजीबी ज्वाइन कर ली थी। अब केजीबी क्या होती है आपके दिमाग में आएगा, तो केजीबी जो रशिया है, यूएसएसआर की क्या हुआ करती थी, एक खुफिया एजेंसी हुआ करती थी। जैसे हम सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरा विश्व दो पलड़ों में बढ़ गया था, एक थी अमेरिका से समर्थित कंट्री, एक थी यूएसएसआर समर्थित कंट्री। तो उसके अंदर यूएसएसआर की जो खुफिया एजेंसी थी उसको बुलाया जाता था केजीबी। तो केजीबी में इन्होंने ज्वाइन करा। 1979 के अंदर ही सेव द फाइल टू सोवियत कल्चरल सेंटर इन द केजीबी विला इन द डेसन फॉर द ऑफिस अथॉरिटी। मतलब ओवरऑल इन्होंने अपने राजनीतिक करियर के पहले बहुत लंबे समय तक यहाँ पर क्या करा है, जो विश्व की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी हुआ करती थी केजीबी, उसके अंदर इन्होंने काम करा है। यहाँ पर इनके क्या है, ये कुछ आईडी कार्ड्स हैं, जो भी इनके पहचान पत्र हैं उस समय के यहाँ पर क्या करें, प्रकाशित कर दिए। ठीक है, अब थोड़ा सा केजीबी को और यहाँ पे समझ लेते हैं। केजीबी क्या है, केजीबी का पूर्ण रूप से कमिटेड, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है, जिसका अनुवाद कमेटी फॉर द स्टेट सिक्योरिटी है। ये एक शक्तिशाली संगठन होता है जिसे लेकर दुनिया में तमाम देशों में हजारों लोगों को इन्होंने रोजगार दिया। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर एक मैं चीज बताऊंगा कि केजीबी में इन्होंने ज्वाइनिंग करी, ज्वाइनिंग करने के बाद इन्होंने क्या करा, यहाँ पर आगे देखिएगा, जैसे कि विश्व की जो अलग अलग देश हैं यहाँ पर उनकी क्या दी गई है, जो इंटेलिजेंट एजेंसी होती है उनके नाम है। जैसे कि यहाँ पे यूएसएस की है सीआईए, हमारे जो इंडिया की रॉ वैसे उनकी जो होती है वो केजीबी हुआ करती थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात उभर कर आती है कि आप जिसमें क्या हुए, एक छोटे से पद से ज्वाइन हुए थे, उसी छोटे पद के आप बन जाते हैं डायरेक्टर। तो पुतिन क्या हुए, केजीबी के डायरेक्टर भी बने, बाद में डायरेक्टर पद से क्या हुए थे, रिटायर्ड हुए थे। 1991 में इन्होंने क्या कर दिया, केजीबी से रिटायरमेंट ले लिया था और उसके बाद इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर पूरा इनका सीक्वेंस दे रखा है। क्या सीक्वेंस है, 7 अक्टूबर 52 में इनका जन्म हुआ, 75 में इन्होंने केजीबी में जुड़े, 16 साल तक उसके अंदर काम करा। उसके बाद सोवियत संघ के टूटने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद के सीक्वेंस में देखें तो सेंट पीटर्सबर्ग के पहले डिप्टी मेयर बने, राष्ट्रपति बोरिस के प्रशासन में शामिल हुए, वहां पे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद में इन्हें रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के रूप में भी बनाकर सामने दिया गया। उस समय ये राजनीति में जब आए तो इन्होंने अपना एक मतलब सामने विजन रखा कि पहले जो यूएसएसआर टूट चुका है, अब मैं क्या करूंगा, उसे जोड़ने का प्रयास करूंगा। जो यूएसएसआर रशिया बहुत बड़ा हुआ करता था, 1991 में 15 देशों के अंदर टूट गया था। इन्होंने अपना एक विजन प्रदर्शित करा कि आने वाले समय में रूस को वही शक्ति, वही पावर, वही इज्जत, वही सम्मान दूंगा जो किसे दिया जाता था, यूएसएसआर को दिया जाता था। तो एक पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर जो नीचे आप कंट्रीज दे रखे हैं, इन कंट्रीज में क्या हुआ है, रशिया अभी तक बटा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं क्या यहाँ पर जो पुतिन है, पुतिन ने 1991 में ही बिकेम द हेड ऑफ द कमिटी फॉर द एक्सटर्नल रिलेशन ऑफ द मेयर्स ऑफिस। ठीक है, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग एक्सटर्नल रिलेशन एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब एक्सटर्नल जो गवर्नमेंट का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसके अंदर इन्हें क्या दिया गया था, पद दिया गया था। बाद में 1994 में क्या हुए, ये फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन अपॉइंट हुए उनके गवर्नमेंट में, और फिर क्या हुआ सेंट पीटर्सबर्ग में, और 1995 तक उसके अंदर रहे। आगे देखेंगे तो यहाँ पर 1997 में राष्ट्रपति जो बोरिस हुआ करते थे, बोरिस ने इन्हें अपने प्रशासन में क्या करा, शामिल करा। धीरे धीरे बोरिस के प्रशासन में शामिल हुए और उन्होंने इस तरीके से वहां पे क्या कर ली, अपनी छाप जमा ली कि जो बोरिस है, बोरिस ने क्या करा, इन्हें अपने प्रशासन में आगे बढ़ाते गए। और जो राष्ट्रपति से जस्ट छोटा पद होता है, राष्ट्रपति के बाद ही एक पद आता है इनके यहाँ, सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति, उसके बाद आता है प्रधानमंत्री, उसके बाद इनके जो काउंसिल्स होती हैं उसका जो अध्यक्ष होता है उसका पद आता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, बोरिस ने पुतिन को एक जो लड़ाई में जाने का आदेश दिया, वहां पर ये जीत के आए। लगभग 1500 लोगों ने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। उस हमले के अंदर उन्होंने जीता, वहां के लोगों को खुश करा और बाद में
बोरिस ने क्या करा, अपनी तरफ से खुश होकर इन्हें प्रधानमंत्री पद दिया। प्रधानमंत्री पद देने के बाद में इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में क्या करा, पुतिन को यहाँ पर शो करा। तो लगभग 2000 के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या करा था, 2000 के सन 2000 का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, पुतिन को इन्होंने अपनी तरफ से क्या कर दिया, राष्ट्रपति बना दिया। अब राष्ट्रपति बनने के बाद की कहानी क्या आती है, 2000 में जब ये क्या बने, राष्ट्रपति बने, तो उसके बाद जो इनका शासनकाल था वो लगातार चलता रहा। कब तक चलता रहा, 2008 तक। अब 2008 के समय आने तक यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने इनका समर्थन करा, बहुत सारे लोगों ने इनका विरोध करा। एक बात तो पुतिन के बारे में कही जाती है, जो लोग इनका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, वो फिर क्या करते हैं, रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, लगभग ये 8 बड़े जो उनके विरोधी हुआ करते थे, विरोधी रातों रात क्या हो गए, गायब हो गए, किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने आत्महत्या कर ली, ये सभी यहाँ पर देखने को मिलता है। रशिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव 4-4 साल के पीरियड के लिए होते थे। लगभग एक व्यक्ति 2 बार तक क्या बनता था, राष्ट्रपति बनता था। तो अब पुतिन ने क्या करा, लगभग 2000 से लेकर 2008 तक के तो क्या हो गए, राष्ट्रपति बन गए। पर उसके बाद इन्होंने सोचा अब क्या करें, तो उसके बाद इन्होंने अपने जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन प्रधानमंत्री को क्या कर दिया, अपनी तरफ से राष्ट्रपति की कुर्सी पर उठा दिया। उन्होंने जैसे ही क्या बने, वो राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने जो टाइम पीरियड था 4 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया, 6 साल कर दिया। अब 6 साल हो गए, तो उसके बाद से पुतिन ने क्या करा, 2012 में वापस से चुनाव के अंदर राष्ट्रपति बने, और 14 के अंदर जो यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला पार्ट है, उस क्रीमिया वाले पार्ट के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। इसके बाद जो पुतिन के ऊपर भी क्या होते हैं, हमले होते हैं। जैसा बताया जाता है कि पुतिन लोगों को गायब करते नहीं है, उनके ऊपर भी हमले होते, तो बेचारा क्या करेगा अपनी सुरक्षा के लिए, तो उसे काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अलग अलग तरीके से उनके ऊपर जो क्या होते हैं, रिमोट कंट्रोल कार, बम, उनके खाने में जहर, अलग अलग तरीके से उन्हें मारने का क्या करा गया है, प्रयास किया गया है। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन हैज सर्व 6 असैसिनेशन अटेम्प्ट, हियर द डिटेल। मतलब ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर व्लादिमीर पुतिन को लगभग 6 बार डायरेक्टली रूप से मारने का प्रयास करा है। तो इतने बड़े देश के प्रधान राष्ट्रपति के ऊपर जब ये करा जाता है प्रयास, तो फिर क्या होता है, वहां पर दिक्कत तो आएगी, जो भी विरोध करेगा वो गायब तो हो गए। 2008 में जब क्या हुए, राष्ट्रपति बने, तो मैंने आपको बताया जो 4 साल का कार्यकाल था, उन्होंने कितने का कर दिया, 6 का कर दिया। और 2012 में जब बने, तो उसके 2 साल बाद ही इन्होंने क्या कर दिया, क्रीमिया के ऊपर हमला कर दिया। अब एक बात जब मैं बताता हूं आपको, जब भी क्या होता है, कोई भी देश अगर आंतरिक मसलों के हिसाब से सरकार उसको चला नहीं पाती, आंतरिक मसले या अंतर विरोध उत्पन्न होता है, सरकार उसे चला नहीं पाती, सरकार कहाँ जाती है, बाहर की तरफ जाती है। बाहर की तरफ मतलब बाहरी देशों पर आक्रमण कर देती है। जब सरकार अपने खुद से नहीं चल पाती है, तो क्या करती है, बाहर देश प्रेम की भावना जगा देती है, देखो हम लड़ रहे हैं, देखो हम लड़ रहे हैं, तो आधी जनता भी वोट दे देती है। तो यहाँ पर इन्होंने 2014 के अंदर क्या कर दिया, क्रीमिया के यूक्रेन के क्रीमिया वाले पार्ट के ऊपर हमला कर दिया। बताइए, देखो हम वापस से लड़ने जा रहे हैं, यूएसएसआर का जो खोया हुआ सम्मान है, खोई हुई जमीन है, उसको हम वापस प्राप्त करने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करा गया है, ये व्लादिमीर पुतिन द्वारा अपना जो कार्यकाल बढ़ाया गया है। फिलहाल 2020 में इन्होंने क्या करा है, 2036 तक के लिए अपने कार्यकाल को क्या कर लिया, सेव कर लिया है। मतलब जैसे पहले कहा जाता था कि आप 8 साल तक ही, कोई भी व्यक्ति 2 टर्म तक ही क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। तो इन्होंने 2012 में बने, 12 के बाद 20 तक आ गए, 20 में इन्होंने अपना कार्यकाल कितने तक का कर दिया है, 36 तक का कर दिया, कि भैया आप 36 तक कोई भी मेरे को रोक नहीं पाएगा। इतना करने के बाद ही अब जाके हमारे सामने क्या आती है, खबर आती है कि रशियन व्लादिमीर पुतिन विल 87% ऑफ द वोट ओवरटेक द जोसेफ स्टालिन, बिकम द लॉन्गेस्ट सेवियर लीडर। तो ये खबर आज हमारे सामने उभर कर आती है। ये जो आप देख रहे हैं सीक्वेंस, जो मैंने आपको पहले दिखाया, उनका ये जो राजनीतिक करियर ऐसे ऐसे बनकर ऊपर उठकर आया है। ऐसे ही कोई व्यक्ति जनता का चहेता या इतने बड़े विश्व के अंदर सबसे बड़ा मतलब वो नहीं होता। ये एक छोटे से पद से ज्वाइन हुए, उसके डायरेक्टर बने, आज भी विश्व के जो बड़े सबसे अमीर लोगों की सूची में इनका नाम आता है। फोर्ब्स ने इन्हें लगभग 3 साल के अंदर 4 बार सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी के अंदर क्या कर दिया है, शामिल कर दिया। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, पुतिन 4 बार सबसे पावरफुल पर्सन बने, सबसे अमीर व्यक्ति बने। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है सन 2021 से 2022, 2023, और फिर लगभग 2-2.5 साल इसको चलते हो गए। तीसरे साल के अंदर ये क्या कर चुका है, प्रवेश कर चुका है। यहाँ पर देखिए आगे ये सारी की सारी हेडलाइंस है। अब जैसे ही पुतिन क्या हुए, जीत के आए, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक अनाउंसमेंट देकर क्लियर कट कर दिया कि भैया जितने भी मेरे विरोधी हैं समझ जाओ, मेरा यूक्रेन के साथ में क्या चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, उसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाटो कंट्रियां क्या कर रही है, अपना पूरा का पूरा सपोर्ट दे रही हैं। वहां पर जो इंग्लिश और फ्रेंच भाषा के जो सैनिक है वो बात करते हुए पाए गए हैं। तो आपको मैं साफ साफ समझा रहा हूं कि आप क्या हो जाइए, पीछे हट जाइए। ये जो दुनिया है, अब अगर थोड़ा सा एक स्टेप आगे आ जाती है, नाटो कंट्री अगर इस युद्ध में आ जाते हैं, आगे आते हैं, लगातार रहते हैं, तो फिर ये दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के बहुत ज्यादा क्या जा रही है, करीब जा रही है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति
इमानुएल मैक्रोन, उन्होंने क्या करा है, बोल दिया है कि यहाँ पर अब थोड़ा सा भी क्या करता है, रशिया एक्सलेट करता है तो फिर हम हमारे सैनिकों को क्या कर देंगे, इस युद्ध में उतार देंगे। तो मतलब ओवरऑल जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, उनको भी चुल मची रहती है। उनको क्या मतलब है, यूक्रेन है, यूक्रेन फालतू फोकट, यूक्रेन है ना, फालतू फोकट खुद जूते खाने आगे गए। जब मेरा घर है, मेरे घर के पास तुम मेरे दुश्मन को लेके आओगे, बोलोगे आज से यही रहेगा, ये मेरे साथ ही रहेगा, तो मैं तो विरोध करूंगा ना। मैंने तो तुम्हें समझाया था। पर तुम जाके, तुम्हें किसी गोद में बैठना है, तुमको तो अमेरिका की गोद में बैठना है, अमेरिका की गोद में बैठे और देखो अब जूते खा रहे हो। अभी युद्ध नया ने कब तक चलेगा? पुतिन ने तो क्या कर दिया, अनाउंसमेंट कर ही दिया है कि हम तो न्यूक्लियर वॉर के लिए भी तैयार है। न्यूक्लियर वॉर मतलब अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर वेपन तो यूज होंगे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इमानुएल मैक्रोन के बारे में भी इमानुएल मैक्रोन ने भी अपना क्या दे दिया है, जवाब दे दिया। अगर रशिया थोड़ा एक्सलेट करता है, आगे बढ़ता है, तो हम भी क्या कर देंगे, इस युद्ध में कूद जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़े जो एक और विपक्ष में जो रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है, उनके विपक्ष में एक व्यक्ति अभी थोड़े समय पहले खड़े हुए थे, जिनका नाम क्या है, एलेक्सी नेवेली। एलेक्सी नेवेली ने क्या करा था, रशिया में इनके विरोध में क्या कर रहे थे, भाषणबाजी कर रहे थे। यहाँ पर पुतिन ने उनको उठा के क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। अब जेल में डालने के बाद में 16 फरवरी को इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है जेल के अंदर ही। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो जो पुतिन का विरोध करता है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु या रहस्यमय तरीके से गायब। पर पुतिन ने भी जीतने के बाद, जीते उसके बाद इन्होंने क्लियरिफाई करा, भैया मौत का कोई पता नहीं होता, कब आ जाए कैसे आ जाए, लोग जीते हैं मरते हैं। मैंने तो इनकी मृत्यु के पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं है। जैसी नॉर्मल मौत आती है वैसे इनको आई है। मैंने भी इनको, जब ये क्या थे, जीवित थे, तो मैंने बोला था कि आप क्या करिए, जर्मनी से एक्सचेंज के बदले यहाँ से इनको क्या करिए, बाहर ले जाइए, रशिया के बाहर जर्मनी से एक यहाँ पे प्रेसिडेंट भेज दीजिए मेरे पास में, एक्सचेंज ऑफर चलाते हैं। पर इनके जो नेवेली के जो सहयोगी थे, उन्होंने इस बात के लिए माने नहीं थे। तो ओवरऑल यहाँ पर जो पुतिन है, पुतिन ने तो क्या करा है, अपनी तरफ से पूरा क्या करा है, क्लेरिफिकेशन दिया जीतने के बाद कि ये जो उसकी मृत्यु है नेवेली की, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं था। तो अब देखते हैं आगे की कहानी क्या है। महाशक्ति बनने के बाद, महाशक्ति तो ऑलरेडी है, पर इस बार 5वीं बार ये युद्ध, 5वीं बार चुनाव जीत के आए हैं। तो इस जीत के बाद रशिया का और अगला रुख क्या होता है। रशिया के साथ में चाइना तो आ ही गया है। चाइना ने पूरी तरीके से खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करा कि भैया जब भी जरूरत पड़े तो मेरे को क्या कर देना, आवाज मार देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो फिर देखते हैं आगे क्या नया अपडेट आता है। जो भी नया अपडेट होगा मैं लेकर प्रदर्शित रहूंगा आपके साथ में। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।